बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम कौमी त्यौहार सबक की मश्क को हल करेंगे। चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। नए अल्फाज मानी: बेदार करना, जगाना, जोश व खरोश, जज्बा वलवला, क़यादत, रहनुमाई, खराज तहसीन, दाद देना, एहतमाम करना, इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना, इनकाद, मुनक्कद करना, खराज अकीदत पेश करना, नजराना पेश करना, अनथक, बग़ैर थके, मुसलसल। मश्क: मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ: करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से दुरुस्त ऑप्शन के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है मंटो पार्क। बे: डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। मज़ार इकबाल वाक़या है लाहौर में। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया अपनी शायरी से। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जुमले के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। कौमी त्यौहार हुकूमती सतह पर मनाए जाते हैं। गुड। 14 अगस्त के दिन को यौम पाकिस्तान कहा जाता है। गलत। 6 सितंबर का दिन कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुरुस्त। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर को पैदा हुए। गलत। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। कौमी त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? हर मुल्क अपनी मजहबी, तारीखी वाक़यात या शख्सियात की याद में त्यौहार मनाते हैं। कौमी त्यौहार हमारी कौम और तारीख का हिस्सा होते हैं, इसलिए कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं। कायदे आज़म ने बरे-सग़ीर की तारीख कैसे बदल डाली? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई ने बरे-सग़ीर के मुसलमानों की तारीख ही बदल डाली। आप रहमतुल्लाह अलैह की अनथक कोशिशों ने मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क दिया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन किस तरह मनाया जाता है? इस दिन मज़ार इकबाल पर फातिहा ख्वानी के साथ गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी मुनक्कद की जाती है। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश करने के लिए इनकी मुशायरों और तकरीरी मुकाबलों का भी इनकाद किया जाता है। सवाल नंबर 4, दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी गई नज़्मों की ख़ास बात क्या थी? आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों में अपनी शायरी के ज़रिए से आज़ादी का जज्बा बेदार किया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नहायत सादा और साफ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बहुत से अखलाकी असबाब को नज़्मों की सूरत में बयान किया है। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानी अवाम किस तरह मनाती है? 14 अगस्त के दिन बच्चे हों या बड़े जोश व खरोश से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु के नारे लगाते हैं और अपने घरों को झंडियों से सजाते और कौमी परचम अपने घरों की छतों पर लहराते हैं। जुबानी इजहार। सवाल नंबर 5, कौमी त्यौहार के उन्वान पर जमात या स्कूल की असम्बली में अपने ख्यालात का इजहार एक तकरीर की सूरत में करें। सवाल नंबर 6, ग्रोही सूरत में बैठकर सबक कौमी त्यौहार एक दूसरे को सुनाएं और बताएं कि ये तमाम त्यौहार आप कैसे मनाते हैं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 7, अददी तरतीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अलिफ: रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। सारा ने आज 5वां रोज़ा रखा। रिदा 11वीं जमात में पढ़ती है। अकबर का अपने बहन भाइयों में
7वां नंबर है। पढ़ें। सवाल नंबर 8, सबक कौमी त्यौहार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी से पढ़ें। कवायद समझें। सवाल नंबर 9, दिए गए अल्फाज में से इस्म खास, मारिफा और इसमें नकरा अलग अलग करके जुमलों में इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं इसमें मारिफा खास और इसमें नकरा इसमें आम को कहा जाता है। हमें यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों के, चीज़ों के और शख्सियात के नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इनमें से इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास और इसमें नकरा यानी इसमें आम को अलग अलग करके जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसमें ख़ास है। इसका जुमला बनाएंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर को पैदा हुए। अली, अली इसमें मारिफा है। अली एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। कराची, कराची इसमें ख़ास है। कराची बहुत बड़ा शहर है। केटू, केटू इसमें ख़ास है। केटू पाकिस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी है। फैसल मस्जिद इसमें ख़ास है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़या है। किताब, किताब इसमें आम है। हर किताब पढ़ना अच्छी लगती है। बस्ता, बस्ता इसमें आम है। हमें अपना बस्ता साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सवाल नंबर 10, इसमें नकरा और इसमें मारफा को इस्तेमाल करते हुए एक बामानी इबारत तहरीर करें। प्यारे बच्चों, हमने अभी जो सबक पढ़ा है इसमें हर पैराग्राफ में इसमें मारिफा और इसमें नकरा का इस्तेमाल किया गया है। आप इस सबक में से कोई भी एक इबारत को बामानी तौर पर अपनी कॉपी पर तहरीर करें। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 11, 14 अगस्त के मौके पर कुछ लोग नाजेबा हरकत करते हैं, जैसे बाजे बजाना, मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल कर चलाना वगैरह। आपके ख्याल में हमें इस दिन को कैसे मनाना चाहिए? 10 से 15 जुमलों में अपने ख्यालात और मुशाहिदात का इजहार मरबूत अंदाज में अपनी कॉपी में तहरीर करें। अमली काम। यौम दिफा के मौजू पर मबनी किसी किताबचे या रिसाले को पढ़ें और अहम निकात कॉपी में लिखें। जमात में बज़्म अदब का एहतमाम करवाएं और यकीनी बनाएं कि तकरीब के दौरान तुलबा उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, हमने मतन को बागौर पढ़ने के बाद आज अपनी मश्क को खुद ब खुद हल किया है। देखा कितनी आसानी से हम अपने मश्क को हल कर सकते हैं अगर हमने मतन को बागौर पढ़ा हो। इसके साथ ही हमने अमली सरगर्मियों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास में सर अंजाम दिया है। क़वायद में हमने इसमें मारिफा और इसमें नकरा की पहचान सीखी है। आप भी अपने इर्द गिर्द अपने सबक में इसमें मारिफा और इसमें नकरा को अलग अलग करके उनकी पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने ख़यालात का इजहार कैसे कर सकते हैं और अपनी क्लास में मुख्तसर मौज़ूआत पर तकरीर कैसे कर सकते हैं, ये भी सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।